दोस्तों पावर पॉइंट में एक ऐसा टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसको इस्तेमाल करके आप अपना प्रेजेंटेशन को काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इन्हीं में से ये दो एनिमेटेड टेक्स्ट है आपके सामने। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और यहाँ से पहला एनिमेशन को क्रिएट करते हैं। ध्यान से देखिएगा आराम से, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हम ऑटोशॉप मेनू से हम एक टेक्स्ट लिखते हैं। इस टेक्स्ट का साइज वगैरह हम यहाँ पे कुछ भी हम वहाँ पर अप्रेसिस जोन लिखे थे, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ओल्ड टिप्स, और दूसरा टेक्स्ट को हम लोग न्यू टिप्स का लिख देंगे। फिलहाल इसका हम लोग यहाँ से फॉन्ट कलर या फॉन्ट का डिजाइन या स्टाइल जो भी आपको पसंद है उसको चेंज कर लीजिए, और अपने हिसाब से जो कलर आपको पसंद है वो कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ये कलर हमारा चेंज करिए, इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ से हम एक नया और एक टेक्स्ट ले लेते हैं। एक हाइड होगा और एक अपीयर होगा। अब यहाँ से इसका मिडिल और सेंटर कर लेते हैं अलाइनमेंट में जाकर। अब यहाँ से एक लाइन लेते हैं और लाइन को शिफ्ट पकड़ते हुए इसको ड्रॉ करते हैं ताकि ये बिल्कुल सीधा रहे। अब लाइन को हम एकदम टेक्स्ट के ऊपर रखते हैं और यहाँ से इसका विड्थ को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ताकि वो लाइनिंग आपको दिखे, और इसका आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देते हैं और इसका विड्थ को कर देते हैं, और इसका कलर को भी चेंज कर लेते हैं। जो कलर आपको सूट करे वो कलर चेंज कर लीजिए लाइनिंग का। इसके बाद हम लोग फिर से इसको सेटिंग करने के बाद चलते हैं ऑटो शेप मेनू में से एक रेक्टेंगल शेप को चुनते हैं और यहाँ से इसी लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं एक रेक्टेंगल शेप। इसी मैंने साइज में हम ड्रॉ करेंगे ताकि वो साइज हमारा इस टेक्स्ट को हाइड कर दे। उतना ही बड़ा करेंगे, ज्यादा बड़ा करने का जरूरत नहीं। अब इसका रेक्टेंगुलर का यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। एकदम बैकग्राउंड जो भी कलर आपका होगा उसी कलर में आप इसको चेंज कर लीजिए। अगर ब्लैक होगा तो ब्लैक, फिलहाल हमारा व्हाइट है इसलिए हम व्हाइट कर दिए और नो आउटलाइन करते हैं। और इसको और लाइन को कंट्रोल सेलेक्ट शिफ्ट कंट्रोल को पकड़ते हुए इसको कंट्रोल जी कर देते हैं ताकि ये ग्रुप हो जाए लाइन के साथ हमारा रेक्टेंगुलर शेप। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये वाला जो रेक्टेंगुलर शेप है ये बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये टेक्स्ट छुप गया है इस मतलब रेक्टेंगुलर शेप के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर एनिमेशन पार्ट है। एनिमेशन पार्ट में एनिमेशन पेन को हम दाहिना हाथ में खोल लेते हैं ताकि जो भी हम काम करें एनिमेशन लगाएं वो यहाँ दिखे। सबसे पहले हम मोशन पाथ में जाते हैं और एक एनिमेशन को चुनते हैं, लाइन एनिमेशन, और यहाँ से ये लाल वाला जो आपको दिखता होगा इसको पकड़ के हम लोग एकदम टेक्स्ट के साथ मैचिंग करा देते हैं ताकि बहुत नीचे तक वो स्क्रॉल होके ना चले जाए। अब दूसरा पार्ट में ये देखिए ये आ गया, ये पूरा छुप गया लाइन के हिसाब से जितना तो लाइन गया है। अब इसके बाद हमको इस टेक्स्ट का ऊपर काम करना है। तो यहाँ पे इसको हम लोग सबसे पहले इसका टाइमिंग वगैरह चेंज कर लेते हैं और इफेक्ट ऑप्शन में जाके इसको स्मूथ कर लेते हैं ताकि स्मूथली वर्क करे। अब दूसरा पार्ट में हमारा जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट हमारा हाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम लोग यहाँ पे देखिए हमारा एग्जिट वाला ऑप्शन में जाके इसको हम लोग डिसअपीयर चूज करते हैं और आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं। जैसे ये नीचे आएगा वो वाला टेक्स्ट ऐसे अंदर से डिसअपीयर भी हो जाएगा। ठीक है, और इसको आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं और टाइमिंग वगैरह 0.25 हम कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगा तो नया जो टेक्स्ट हमारा न्यू टिप्स है वो हमारा अपीयर हो जाए। तो इसके लिए फिर से हम जाते हैं ऐड एनिमेशन में और यहाँ से फिर से मोशन पास से लाइन को सेलेक्ट करते हैं, लाइन एनिमेशन को, और यहां से इसको डायरेक्शन को हम नीचे से ऊपर की तरफ कर देते हैं, अप की तरफ, ताकि ऊपर, अब ये काफी ऊपर चले गया है लेकिन हमको इसको लाना है एकदम नीचे से, जहां पर ये खत्म हुआ है उसका नीचे से हमको ऊपर की तरफ लाना है। ठीक है, तो इतना दूर तक ये आया है और जो ऊपर वाला जो आपको लाइन मिलता होगा उसको आप बिल्कुल इसी का नीचे रखिए ताकि बहुत ज्यादा ना हो जाए।
आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं बाद में। देखिए इसको नीचे से लेके इसको ऊपर तक इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए ताकि बहुत ऊंचा और नीचा ना हो जाए लाइनिंग, ठीक है, क्योंकि इसी के साथ हमारा रेक्टेंगुलर शेप भी है। अब यहाँ पर टाइमिंग वगैरह चेंज कर लेते हैं और 2.25 और इसको आफ्टर प्रीवियस करके और यहाँ पर ही इफेक्ट ऑप्शन में इसको स्मूथ कर देते हैं ताकि बहुत जल्दी से बहुत तेजी से ऊपर की तरफ ना चल जाए, ठीक है। तो जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। अब उसके जगह में ये वाला अपीयर होगा, इसका ऊपर हम लोग अपीयर का एनिमेशन से लगाते हैं और इसका टाइमिंग को हम चेंज कर लेते हैं आफ्टर प्रीवियस और इसको बिल्कुल ड्रैग करके इसी टेक्स्ट को ऊपर लगा देते हैं और हमारे 4 एनिमेशन का काम हुआ है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। देखिए लाइनिंग जिस तरह से नीचे आया, जैसे ऊपर गया एक नया टेक्स्ट फिर से अपीयर हो गया। तो यही एक पहला एनिमेशन जो टेक्स्ट का हाइड और ये था। अब चलिए दूसरा एनिमेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका एनिमेशन कुछ इस तरह से है, लाइन और टेक्स्ट का एनिमेशन को कंबाइन करके इसको बनाया गया है। तो हम सबसे पहले एक नया शीट ले लेते हैं और उसका बैकग्राउंड को हम ब्लैक कर देते हैं। तो यहाँ से चलिए हम लोग बैकग्राउंड डिजाइन में जाते हैं और बैकग्राउंड को हम लोग यहाँ से ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक करने के बाद इसको हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ से हमको होम में जाना है और यहाँ पे एक टेक्स्ट ड्रॉ करना है। तो चलिए यहाँ हम टेक्स्ट को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ब्लैक में ब्लैक नहीं दिखेगा, हम इसको टेक्स्ट का कलर को हम लोग व्हाइट कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको दिखे। चलिए यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट में कुछ भी लिख लेते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। यू आर हियर टू रॉक, ये भी लिख लीजिए, एक बड़ा टेक्स्ट। उसका साइज और फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर लीजिए, ठीक है। अब इसको मिडल करना है तो अलाइनमेंट में जाके सेंटर और मिडल कर लीजिए ताकि बिल्कुल बीचों बीच रहे। अब इसके ऊपर से हमको लाइनिंग लाना है। तो एक लाइन वाला ऑटो शेप से लाइन वाला शेप को चुनिए और यहाँ पे इसका विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और कलर को भी चेंज कर लीजिए। चलिए कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, ग्रीन या व्हाइट, मैंने ब्लैक ग्राउंड के ऊपर जो भी खिले वो कर लीजिए। और यहाँ इसका मोटाई को भी बढ़ा देते हैं, कंट्रोल डी करके इसको डुप्लीकेट करते हैं और इसको नीचे की तरफ लाते हैं और इसका साइज भी थोड़ा सा तिरछा रखेंगे ताकि ऊपर और नीचे वाला लाइन को भी हमको मिलाना है। इसको तिरछा कर लीजिए और इसी को नीचे वाला लाइन को फिर से हम कंट्रोल डी करके और एक बनाते हैं और इसको रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री का एंगल में। तो चलिए हम अलाइनमेंट में जाके इसको रोटेट कर लेते हैं और इसका साइज वगैरह को कुछ इस तरह से मैनेज करते हैं। कंट्रोल और माउस व्हील को आप ऊपर की तरफ करिएगा तो ये बड़ा दिखेगा, ठीक है। ताकि अब बड़ा दिखेगा तो आप आराम से समझ पाइएगा कि हमको कहाँ पर क्या एडजस्ट करना है। अब रह गया बात ये छोटा से जो गैपिंग है, इसी टेक्स्ट को हम फिर से कंट्रोल डी करके एक ये जहाँ नीचे वाला लाइन खत्म हो रहा है उसी को हम लोग मेंटेन करते हैं, उसका जगह में हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। इसका साइज को छोटा कर देते हैं। यहाँ पर हम अपना चैनल का नाम ही लिख दिए हैं, साइज को छोटा कर दिए हैं। ये हमारा पूरा काम स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हमको इसमें एनिमेशन लगाना है। तो एनिमेशन लगाने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर ही देखिए फ्लाई आउट एनिमेशन में जाना है, फ्लाई इन एनिमेशन में जा रहे हैं। यहाँ पर लेफ्ट से ये जाएगा, डायरेक्शन को चेंज करिए, यहाँ से टाइमिंग वगैरह आप चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर हम टाइमिंग चेंज करते हैं और इसका इफेक्ट ऑप्शन से स्मूथ दे देते हैं, ठीक है। इफेक्ट अब लाइन को हम लोग करते हैं तो लाइन में पारी पारी से वाइफ एनिमेशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला, चलिए ये वाला राइट से आ रहा है, राइट से लेफ्ट में जा रहा है तो इसको ऐसे करते हैं और यहाँ से इसका टाइमिंग, सबका टाइमिंग एक ही करिएगा, 2.25 कर दीजिए, ठीक है, 0.25 कर दीजिए और इसका आफ्टर प्रीवियस कर दीजिए। जैसे ये टेक्स्ट एंट्री होगा उसके बाद ये लाइनिंग का काम स्टार्ट होगा। तो लाइन ऊपर से नीचे। अब यहीं से एनिमेशन पेंट में जाकर जस्ट हमको दूसरा वाला लाइन में एनिमेशन लगा देना है। सेम टाइम वगैरह इसमें ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। एनिमेशन पेंटर में जाना है, जिसमें ऑलरेडी एनिमेटेड किया हुआ था उसको सेलेक्ट करके, जिसमें नहीं है उसको ऊपर क्लिक करिएगा तो आपको सेम एनिमेशन आपको लग जाएगा, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं। और फाइनली हमको टेक्स्ट में करना है। यहाँ पर फ्लाई इन में जाते हैं और इसको हम लोग
चेंज कर लेते हैं। तो चलिए फ्लाई इन में जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, हम लेफ्ट से कर देते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। चलिए ये वाला हो गया। अब इसको चेक करके देख लेते हैं हमारा एनिमेशन अभी तक कैसा वर्क किया है। आप टाइमिंग का ऊपर ध्यान दीजिएगा और आफ्टर और प्रीवियस जो है उसको आप चेक करिए। चलिए ये तो आ गया। अब हमको यहाँ से फ्लाई आउट का काम करना बाकी रह गया है। तो फ्लाई आउट का काम करने के लिए हमको जैसे जैसे जहां जहां से टेक्स्ट आया फिर से हमको वहीं लौटा देना। एग्जिट में जाते हैं और यहाँ से हमको फ्लाई आउट का एनिमेशन लेना है। ये नीचे की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन हमको चेंज करना है राइट की तरफ। यहाँ पर टाइमिंग आप चेंज कर लीजिए 2.25 और यहाँ से हम जहां से आया वहीं भेज दे रहे हैं। चलिए फिर से ये जहां से आया वहां चले गया, ये एग्जिट हो गया। अब पारी पारी से हमको सब कोई को एग्जिट करना है लाइन को। चलिए हम लोग फिर लाइन को सेलेक्ट करते हैं और पारी पारी से हम लोग लाइन को भी एग्जिट कर देते हैं, मतलब आउट कर देते हैं। तो फिर से हम लोग एक एक लाइन को पकड़ेंगे, जहां से वो इन हुआ है वहीं से हम इसको आउट कर देते हैं। और जो एनिमेशन का यूज किए थे उसी का हम यूज करेंगे, लेकिन एग्जिट वाला ऑप्शन में जाके यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग वाइप वाला एनिमेशन यूज करते हैं। ये ले, चलिए डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं। चलिए फ्रॉम राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ करते हैं। ये एक गया, दूसरा यहाँ से हम लोग लेते हैं और इसको भी ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं, और तीसरा कर देते हैं डायरेक्शन को चेंज, फिर से वाइप और यहाँ से हम लोग लेफ्ट की तरफ कर देते हैं, राइट की तरफ कर देते हैं और एनिमेशन को फ्लाई आउट कर देते हैं। यहाँ से हमारा फिर से पीछे की तरफ चले गया। अब इसको हम लोग हमारा इन और आउट दोनों एनिमेशन हो चुका है। चलिए हम लोग शुरू से देख लेते हैं। ये वाला तो हमारे हाइट टेक्स्ट वाला था और दूसरा ये वाला हमारा जो अभी अभी हम लोग बनाए हैं, इस तरह से आया, इस तरह से निकल गया। तो बस आपको ध्यान देना है टाइमिंग वगैरह में कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है, और आफ्टर और विथ प्रीवियस के ऊपर ध्यान देना, आपका काम हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन